चलिए बच्चों, क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क किया सबने? होमवर्क करना बहुत जरूरी है। कितनी टाइम लिखने को कहा था सबको? इस क्लास में, मॉर्फोलॉजी की क्लास में होमवर्क करना ही करना है। अगर जो नहीं करता है होमवर्क, उसे मॉर्फोलॉजी में याद नहीं होगा और उसका पनिशमेंट क्या होगा? आपको 2 टाइम्स की जगह 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कितनी बार? 5 टाइम्स। और आपका होमवर्क कभी भी चेक हो जाएगा, ठीक है क्या? वैसे मैं रोज का रोज चेक भी करूंगा, बट कभी भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। साथ का साथ आपको लिखना है, तो आपको याद भी हो जाएगा, प्लस आपको कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मेरे से पहले आप बोल लोगे, ठीक है। मैं बोलूंगा उससे पहले आप बोल लोगे, ठीक है। इतना आपको रट जाएगा, इतना याद हो जाएगा। तो अपने टाइम का सदुपयोग करें, सही तरीके से पढ़ लें, ठीक। चलो आज हम रूट के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मार्क कर लेता हूं बोर्ड में कितना एरिया आ रहा है, क्योंकि इसमें कम ज्यादा एरिया आता है। आ रहा है, यहां तक पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां तक पूरा एरिया कवर होगा, ये आ जाएगा, ठीक है क्या? यहां से यहां तक आ जाएगा। चलो, वैसे इतनी की जरूरत है अपने को, इतना बहुत है, बोर्ड इतना बड़ा काफी है। चलिए अब बात करता हूं मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, है ना। देखो, एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं, उसको आपको सबसे पहले 2 बार बनाना है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट के मॉडिफिकेशन का एक चार्ट बना रहे हैं, उसको 2 बार बनाना है। सबसे पहले तो सब हर चीज 2 बार बनानी है। जो भी होमवर्क दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसको 2 बार करना है। और 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी में है उसको 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। इतना काम कर लोगे, मॉर्फोलॉजी बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। चलो, 3 टाइप की रूट देखने को मिली है। कौन कौन सी? कौन कौन सी बोलो? कौन सी पढ़ाई थी? 3 टाइप की रूट। पहली क्लास, जो इससे पहले वाली क्लास है, सब पढ़ के आया ना, उसको होमवर्क करके आया ना? हाँ, ठीक है। तो कौन कौन सी? टेप रूट, टेप रूट, फिर एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, और तीसरी है आपकी फाइब्रस रूट। तीसरी आपकी कौन सी? फाइब्रस रूट, ठीक है क्या? एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला था वैसे के वैसे ही याद रखने हैं। एक बार और एग्जाम्पल मैं आपको याद करवा देता हूं। बोलिए, इसमें मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी ने जो दिया है वही याद किया है। ये एनसीईआरटी ने दिया है, यानी कि डाइकोट प्लांट। किसकी बात करेंगे? एनसीईआरटी ने कहा कि डाइकोट, मोस्टली डाइकोट प्लांट होंगे। मोस्टली, मैं फिर से बोलता हूं, मोस्टली डाइकोट होंगे, ठीक है। लिख भी देते हैं यहां पर, मोस्टली डाइकोट होंगे, मोस्टली डाइकोट प्लांट होंगे। एडवेंटिशियस रूट में 3 एग्जांपल बताएं आपको। कौन कौन से बोलिए? मॉन्स्टेरा, ग्रासेस एंड बेनियन ट्री। बेनियन ट्री, बेनियन ट्री के पास कौन सी रूट है? टेप रूट भी है और एडवेंटिशियस रूट भी है। प्रोप रूट, पिलर रूट आगे जाकर के पढ़ेंगे, अभी बात करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। घास के पास फाइब्रस रूट भी है, बट एडवेंटिशियस रूट भी होती है। एनसीईआरटी ने ग्रास, जब भी आपको एनसीईआरटी का बोला जाएगा, आपको जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जब तक कि वो पूरी डिटेल नहीं पूछ रहा है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर ऑप्शन में फाइब्रस रूट प्लस एडवेंटिशियस रूट दिया है इन ग्रासेस, तब आंसर दोनों सही होंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है, तब आपको केवल एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रासेस में एडवेंटिशियस रूट ही लगाना है। जो घास होती है उसमें एडवेंटिशियस रूट अदर देन द रेडिकल पार्ट से निकलती है। मैं आपको समझा चुका हूं पिछली क्लास में, सही है, हमारी बात हो चुकी है। फिर एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गलती यहां कर ली है। उन्होंने बोला कि इन मोनोकोट, उन्होंने मोस्टली या ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला इन मोनोकोट। तो मोनोकोट में ग्रास को भी हम पोएसी फैमिली को मोनोकोट में गिनते हैं। तो लेकिन इन्होंने यह माना नहीं है, इन्होंने बोला इन मोनोकोट, और एग्जांपल में दिया है क्या? वीट का।
वीट प्लांट। तो आपको एग्जांपल याद करके जाने ऐसे कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होगी, तो कंट्रोवर्सी होने के हिसाब से आपको अपना दिमाग, ब्रेन यूज करना है, चीजों को समझ के काम करना है, ठीक है। और समझदारी वाला काम ये है कि आपको ऐसे कैसे एग्जांपल पहले रटे हुए, आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बस दैट्स इट, काम हो जाएगा, राइट। चलो आज हम बात करेंगे टेप रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में, और फाइब्रस रूट के कोई मॉडिफिकेशन होते ही नहीं है, किसी काम के नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका काम हो गया। आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं एक चार्ट बनाता हूं, उस चार्ट को आपको याद करना है, उसके बाद हम एक एक को 1 बाय 1 लेकर के चलेंगे। टेप रूट के मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं टेप रूट का मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। इस चार्ट को आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। अभी तो पहले यहां ध्यान दो, और फिर आपको बनाना है इस चार्ट को कब, 2 बार बना के लाना है अपनी कॉपी में, ठीक है क्या। चलो तो ये बन रहा है किसका चार्ट, इसका बनाएंगे ब्लैक पेन से, उसका बनाएंगे ग्रीन पेन से, किसी और ये रेड पेन से बनाएंगे, चेंज करेंगे। आओ यहां बात करते हैं। पहला होगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ जो टेप रूट थी, आपने टेप रूट देखी है ना, बताया था आपको टेप रूट है ना, रूट सिस्टम पूरा बताया था। तो उसने क्या करा, अपने अंदर फूड को, मिनरल को, सोल्ट को, कंटेंट जो है उसके अंदर बना के रखना स्टार्ट कर दिया, स्टोरेज करना स्टार्ट कर दिया। सो फॉर दिस पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, और उसमें कितने टाइप की है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, वो है 4 टाइप की, मतलब 4 टाइप की हम पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे हैं यहां पर थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सर ये नाम हम क्यों याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है ना। तो एक ही चीज है, आपको याद रखना है तो आप रखिए, नहीं याद रखना है मत रखिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप 2 बार 3 बार लिखेंगे और मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखें या ना रखें, जो भी मैं यहां लिखता हूं इनका टाइप कौन से टाइप का है, ये याद रखें या ना रखें, लेकिन आपको एग्जाम्पल रटे ही होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोटैटो और स्वीट पोटैटो में है ना, कौन स्टेम है कौन रूट है, ऐसी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर जाएंगे, और नंबर मॉर्फोलॉजी में नहीं जाने देना है, ठीक है क्या, समझ आ रही बात। तो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे ऊपर का आप भूल जाओ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन टेप रूट का है, कौन एडवेंटिशियस रूट का है, कौन किसका एग्जांपल है, ये पता होना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। देखो इसमें हम याद करेंगे फ्यूजिफॉर्म रूट, क्या याद करेंगे, फ्यूजिफॉर्म रूट। मैं साथ का साथ एग्जांपल भी लिख देता हूं यहां, ताकि चलो एक काम करेंगे, अभी पूरा बनाएंगे डायग्राम, अभी बस नाम लिख लेते हैं, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल फॉर्म, कोनिकल रूट और ट्यूबरस रूट। अभी इसको अपन पूरे डिटेल में बात करेंगे, अभी बस एक चार्ट बना रहे हैं ताकि आपको ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट अपने को आप चाहो तो बाद में भी बना सकते हो, मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद भी एक बार चार्ट बनाओगे ना तो ये चार्ट और ज्यादा याद होगा, पर अपन पहले बना रहे हैं एक बार रेफरेंस के लिए, एक बार समझने के लिए कि ऐसे ऐसे हम कंटेंट को आगे पढ़ने वाले हैं रूट में, ठीक है। चलो फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल और ट्यूबरस, एग्जांपल वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फॉर दूसरा पर्पस होगा फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा पर्पस क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हो गया पहला पर्पस, ये हो गया सेकंड पर्पस, और तीसरा पर्पस फॉर रेस्पिरेशन। किस लिए मॉडिफिकेशन हुआ, रेस्पिरेशन करने के लिए, फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है क्या। तो है ना, इन सब की बात आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम इसको 3 टाइप में पढ़ेंगे, टेप रूट को स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए, यानी ए इसको पढ़ने वाले हैं ए, फिर पढ़ेंगे बी और पढ़ेंगे फिर सी को। यह समझ में आया क्या, टेप रूट ऐसे खत्म होगी, ठीक है क्या, यहां तक टेप रूट खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करने वाले हैं किसकी, एडवेंटिशियस रूट की। किसकी बात करेंगे बेटा, एडवेंटिशियस रूट की, एडवेंटिशियस रूट की, एडवेंटिशियस रूट को हम पढ़ेंगे, और एडवेंटिशियस रूट को जब आप पढ़ोगे तो एडवेंटिशियस रूट को आप डिवाइड करते हो इन 3 पार्ट, जहां भी 3 पार्ट आप 3 तरीके से पढ़ने के लिए डिवाइड करते हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, पहला हो गया आपका क्या, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यहां भी ए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा
सेकंड फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट, आप सपोर्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल आप सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट के लिए, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, तीसरा हो जाएगा कुछ स्पेशल काम करने के लिए, कुछ और नई चीज मॉडिफाइड हुई है, फॉर स्पेशल फंक्शन, फॉर स्पेशल फंक्शन। देखो जितना आप मॉर्फोलॉजी को, मैंने क्या बोला था, जितना आप देखोगे, जब जितना आप चीजों को देख पाओगे, जितना आप ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको मॉर्फोलॉजी याद होगी। हम देखते नहीं है, है ना, तो अगर देखोगे नहीं तो याद थोड़ा कम होगी, थोड़ा दिमाग में रटना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देख लोगे तो याद हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। देख लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे तो सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलो, स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे यह 4 टाइप था, यहां भी हम 4 टाइप को पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अभी हम कवर करने के लिए 4 टाइप को देख रहे हैं। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, ये इनके मेन नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत, अभी मैं याद भी कराऊंगा, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसमें कौन से एग्जाम्पल थे टेप रूट के साथ, कौन से एडवेंटिशियस रूट के साथ, और ये आपको देख करके दिमाग में ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलिए, तो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मैं बात करता हूं, तो स्टोरेज ऑफ फूड में यहां हम बात करते हैं फैसिक्यूलेटेड, फेसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट, है ना। दूसरा मोनिलीफॉर्म या बीडेड जिसको बोलते हैं, मोनिलीफॉर्म रूट। तीसरी आप बात करोगे फैसिकुलेटेड, मोनिलीफॉर्म, देन एनुलेटेड की, एनुलेटेड रूट, एनुलेटेड, ठीक है। और चौथी जो आप बात करोगे ट्यूबरस वाली, लेकिन ये ट्यूबरस है एडवेंटिशियस, क्या है बेटा, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। इन सबको डिटेल में एक एक को हम अच्छे से डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, अभी बस एक चार्ट बना रहे हैं, तो यहां भी हम 4 को पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यहां भी एग्जांपल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वो समझ में आ गया। अब सपोर्ट के लिए जब बात करते हैं, स्पेशल फंक्शन को थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि हमारे पास वहां पर जगह हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा करके बी फॉर सपोर्ट, एंड फॉर सी फॉर, ये इसके साथ है, ठीक है। ऐसा ना कहें कि इसमें मिक्स हो जाए, इसको टाइप ही नहीं है, इसको हम आगे, इसको डिटेल में आगे स्टडी हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रॉस। फॉर सी क्या हो गया, फॉर स्पेशल फंक्शन, है ना। तो स्पेशल फंक्शन हम स्पेशल फंक्शन के टाइम पे देख लेंगे। सपोर्ट के लिए हम बात करते हैं तो जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, और एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, उसकी बात मैं बताता हूं, ठीक है। पहले हो जाएगा प्रोप रूट, पहले का नाम क्या है, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, दिख जाएगा, बोल रहा हूं प्रोप रूट, क्या नाम है, प्रोप रूट, ठीक है। हाँ, स्टिल्ट रूट, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, और तीसरी हो जाएगी आपकी क्लाइंबिंग रूट, तीसरी हो जाएगी क्या आपकी क्लाइंबिंग रूट, है ना। क्लाइंबिंग रूट किस किस के घर में मनी प्लांट वाला प्लांट उगा हुआ है, ऑब्जर्व किया क्या अच्छे से कभी, किस किस के घर में मनी प्लांट वाला प्लांट उगा हुआ है। मनी प्लांट वाला जो प्लांट होता है ना, उसके अंदर क्लाइंबिंग रूट होती है ना। पोथोस कहा जाता है उसको, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, पोथोस कहा जाता है। तो उसको मनी प्लांट में आपको जो है वही मिलेगी आपको, ठीक है। और जो एग्जांपल मॉन्स्टेरा वाला है, मॉन्स्टेरा में भी आपको क्लाइंबिंग रूट ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो, तो इसको आप एक बार पहले ये हो गया स्पेशल फंक्शन वाले, स्पेशल फंक्शन के टाइम पे देखेंगे। अभी आपको सामने एक ये चार्ट हो गया, तो इस चार्ट को आपको ऐसा ऐसा याद रखना है, पहले एक बार आपको 1-2-4 बार बनाना है, तो आपके लिए क्लियरिटी आ जाएगी। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका फोटो हो चुका होगा, है ना। अब हम एक एक को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टोरेज ऑफ फंक्शन फॉर द टेप रूट, ये टेप रूट की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दें, ये मिट रहा है। चलो, तो ये अब हम बात करने वाले हैं केवल टेप रूट के बारे में। किसके बारे में, टेप रूट के बारे में। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं क्योंकि एक बार और मेरे को करना पड़ेगा।
ये भी मिटा रहा हूं एग्जाम्पल, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। हम केवल टेप रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात की जा रही है बेटा? टेप रूट के बारे में, टेप रूट, ठीक है क्या? टेप रूट। और टेप रूट का मैंने देखो डायग्राम आप देखोगे तो मैंने कितने टाइप से, 3 टाइप से बताया है। 3 टाइप से हम इसको स्टडी करने वाले हैं, सही है। आओ 3 टाइप से बात करते हैं। पहला हो गया, ये हो गया फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सेकंड हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड क्या हो गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरा हो गया आपका फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है क्या? ये 3 है मॉडिफिकेशन, किसके हैं? टेप रूट के। एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, बस ऊपर से ऐसे टाइप नहीं दिया, डायरेक्ट एग्जांपल दिए हैं, तो उनको थोड़ा सा याद रखेंगे। कर लोगे? ये हो जाएगा। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, हो जाएंगे, है ना, क्यों 2 बार आप रिवाइज जब करते जाओगे तो हो जाएंगे। चलो आओ याद करें। इसको याद रखना है आपको FNCT करके। क्या याद रखना है? FNCT करके आपको याद रखना है। याद रखोगे क्या? FNCT, या आप इसका कुछ भी थोड़ा सा बना सकते हो। मैं यहां तक क्लिक कर रहा हूं उसको, ठीक है। ये हो गया। आओ ठीक है। पहला टाइप फ्यूजीफॉर्म, एन को यहां नहीं लिखने के बजाय यहां लिखेंगे। क्या रीजन है बताता हूं। फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल। अभी सब याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, नाम ही उनके से कोनिकल फॉर्म। फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल, नेपीफॉर्म, नेपस, नेपीफॉर्म। पहले मैं एक बार लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे। और लास्ट है ट्यूबरस टेप रूट, है ना, ट्यूबरस रूट। तो कितने टाइप हो गए? 4 टाइप। फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस। फ्यूजीफॉर्म ऐसी टेप रूट जो कि फूड स्टोर करे और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि जब वो स्टार्ट हो बेस से तब भी पतली हो, बीच से मोटी हो, और बाद में आते आते फिर पॉइंटेड हो जाए या पतली हो जाए। यानी यहां भी पतला और बीच में उसकी विड्थ ज्यादा हो, बाकी पॉइंटेड हो, ठीक है। ऐसे रूट को हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट, और ये फूड को स्टोर करती है। और टेप रूट के एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आप बताइए ऐसा क्या देखने को मिलता है? ऐसी कौन सी रूट है जो आपको इस टाइप से देखने को मिलती है? ये रूट है, फूड स्टोर करती है, और फूड जब रूट स्टोर करती है तो हम उसे खाने के यूज में यूज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सैलेड्स, है ना। तो यहां सब सारे सैलेड आएंगे आपके, है ना, आपके लिए लेकर भी आए, आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो तो कौन आती है यहां पर, कैसी है ये? बच्चे 2 चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, है ना, बता दो कैसे कंफ्यूज होते हैं। इसको इसके पास क्यों बनाया? क्योंकि नेपीफॉर्म से अलग किया। कोनिकल, कोन कैसा होता है? कोन होता है बेस ऐसा, कोन होता है ऐसा, ये होता है कोन, शंकु, कोन, है ना, ऐसा होता है। यानी बेस जो उसका ऐसा होता है और बेस से ही शुरू होकर के ऐसा हो जाता है, सही है। वैसे इतना डिटेल में तो कोई इतना बताने की जरूरत है नहीं अभी, पर आपको याद होगा नहीं, थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी, तो इसलिए बता दिया। तो डिफरेंस है बेटा इसमें और इसमें, डिफरेंस है या नहीं है बताओ। तो इसमें कौन है आप सोच के बताओ फटाफट, तब तक मैं डायग्राम बनाऊं। आप सोचिए, तब तक हम डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, ये होगा आपका डायग्राम। ये होगा आपका डायग्राम, ठीक है क्या। चलो देखो, तो क्या डिफरेंस होता है, दो चीज होती है, एक होती है कैरेट, वो बोला है ना, हाँ। ये देखिए यहां पर हम आपके लिए दोनों चीजें लेकर के आए। ये देखो, ये आपके लिए कैरेट लेकर के आए हैं, ठीक है। कैरेट में आप देखोगे ऊपर से बेस से उसी लेंथ में आकर के आगे जाकर के पॉइंटेड हो रही है, ठीक है। मूली भी मिली नहीं, मूली भी लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन मूली में क्या होता है, ऊपर से बेस से भी थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी सी पतली, मैं बोल रहा हूं पॉइंटेड, ठीक है, पतली होती है, बीच में आकर के गर्त बढ़ जाती है और फिर पतली हो जाती है। तो ये हो गया, ये है कैरेट में। तो कैरेट हो गई आपकी कौन सी, कॉनिकल टाइप की, याद रहेगा क्या, कोन जैसी, कोन जैसी कौन, कैरेट, सी से कैरेट और सी से कोन। कंफ्यूजन तो नहीं होगा रेडिश और इसमें, है ना, पक्का। चलो इसके अलावा फिर ये है आपकी ये है आपकी नेपस, नेपीफॉर्म। नेपस होता है घड़ा, ये होता है घड़ा, मटका, ये ना, ऊपर से बिल्कुल राउंड और एकदम से आकर के शार्प, घड़े जैसा, मटके जैसा, नेपस। ये शलजम आपका, बीट रूट, राइट, बीटा वल्गैरिस, है ना। पहले तो इनके साइंटिफिक नेम भी आते थे, लेकिन आपको अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही आता है, तो आपको इतना याद नहीं करना, नहीं तो पहले तो याद करना पड़ता था सारे साइंटिफिक नेम और आपको सब कुछ याद रखना पड़ता था। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल तो याद रखने पड़ेंगे। रेडिश, रेडिश यानी मूली, रेफेनस, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, ठीक है क्या, रेफेनस सेटाइवस। कोनिकल, कोनिकल का एग्जांपल है कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, डाकस, डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा, डेकस कैरोटा। साइंटिफिक नहीं नाम याद नहीं रह रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी आप कहीं और क्वेश्चन करोगे तो वहां पर साइंटिफिक नेम से पूछेंगे तो फिर आपको हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए, ठीक है। सिंपल सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेडिश, आर रेडिश और रेफेनस सेटाइवस याद हो जाएगा, दो चार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कैरेट, डेकस कैरोटा, कैरोटा कैरेट, है ना। कोनिकल, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेपस, नेपीफॉर्म का मतलब होता है मटका, घड़ा, मटका या घड़ा, है ना। तो मटके जैसा, घड़े जैसा। कौन दिखता है आपको, दो चीज दिखती है, कौन कौन, एक तो होता है टर्निप, एक होता है टर्निप। टर्निप जो है वो भी इन्हीं फैमिली का मेंबर है, इसलिए ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी का, ब्रेसिका रेपा, इसका याद नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टर्निप है ना, टर्निप मतलब, टर्निप मतलब, टर्निप इसको शलजम, शलजम आता है ना घर पे, शलजम की सब्जी बनती है, शलजम। इसको, उसको खाते तो नहीं है, मतलब ऐसा सैलेड्स में नहीं खाते, सैलेड्स में इसको खाएंगे, किसको, बीट रूट को, बीट रूट, बीट रूट यानी आपका चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर को आप बोलते हैं बीट रूट, है ना। बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस, ठीक है, बीटा ये वी छोटा है, ठीक है, यस। सबके साइंटिफिक नेम के नीचे लाइन कर दीजिए, कर दिए, ठीक है, याद हो गया। एक बार मैं बोल रहा हूं, शायद उसमें आ नहीं रहा, आ रहा है पता नहीं। टर्निप, ब्रेसिका रेपा, बीट रूट, बीटा वल्गैरिस, चुकंदर, आपके से दोनों आएगा, ठीक है। इतना हुआ, याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपकी मूली, आपका गाजर, चुकंदर, शलजम, ये सब इसमें आएगा। बस एक ही याद रखना है, बस एक ही याद रखना है, वो आपको ये देखने को नॉर्मली नहीं मिलेगा, है ना। ये सब तो देखे अपन ने, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है, ये नॉर्मली ऐसे देखने को नहीं मिलता है। इसका एग्जांपल है मिराबिलिस। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं एक्सेप्ट मिराबिलिस। तो अगर क्वेश्चन नीट में बनेगा तो इसका चांसेस बहुत कम है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, इसका चांस बहुत कम है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है क्या, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा जिसको है ना, उसकी रूट, उसकी रूट में क्या हुआ है कि इरेगुलर फॉर्म आ गया। देखो यहां क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, लेकिन कैसा, शेप, शेप कैसा है, कैसा है, यहाँ कोनिकल है, यहाँ कैसा है, घड़े जैसा नेपी फॉर्म है, वहां कैसा है, फ्यूजी फॉर्म है, ऊपर से पतला, फिर बीच में मोटा, फिर पतला, तो एक अलग नाम दे दिया। यहाँ कोई रेगुलरिटी नहीं है, कहीं से कुछ भी मोटा छोटा पतला कुछ भी हो गया, तो इसलिए नाम दे दिया ट्यूबरस, ट्यूबरस टेप रूट, रट लेंगे,
कॉपी में अलग से ये नोट्स होने के बाद थोड़ी सी जगह हर बार छोड़ेंगे। जब आपके रूट, स्टेम और लीफ में करा दूंगा उसके बाद 2 पेज छोड़ेंगे अंदर कॉपी में, वो आपके रिवीजन के बाद के खुद के नोट्स होंगे। आपके रिवाइज करने के बाद आपके दिमाग में जो नोट्स बनते हैं, जहां आपको कंफ्यूजन लगता है वो आप लिखेंगे। डिफरेंस आपको आएगा ट्यूबरस टेप रूट का, तो एग्जांपल है मिराबिलिस। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल आगे जाकर के अभी देखेंगे, ठीक है। वो आएगा स्वीट पोटैटो, और स्वीट पोटैटो इज अ रूट बट पोटैटो इज अ स्टेम। वो चीज आगे जाकर के देखते हैं। तो ये समझ आ गया। आओ नाइट्रोजन फिक्सेशन को इसी बोर्ड पे कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको पता ही है कि क्या होता है कि ये किस में देखने को मिलेगा, पी में, ग्राम में, पी में, ग्राम में, सोयाबीन में, है ना। यानी कि जो भी आपके नोडुलेटेड प्लांट है, जो भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट में जिनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होती है ना, नोडुलेशन होती है, प्लांट जिनके अंदर क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, नोडुलेटेड प्लांट जिनके अंदर क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। और नोड्यूल फॉर्मेशन कौन करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम, राइजोबियम। तो क्या होता है सर, ये तो हम बात कर रहे हैं टेप रूट की, तो ये हो गया प्लांट और ये होगी इसकी टेप रूट, इसकी सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है। और इनके ऊपर लगने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके अंदर इसके ऊपर नोड बना देगा, तो ये हो गया नोड, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में प्लांट को हेल्प करता है। इसीलिए सोयाबीन प्लांट में, ग्राम में, पी में, मटर में, इन सब दालों में जो भी आप पल्सेस की बात करेंगे, मोस्ट इन सब में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्स होती है। और नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन साइकिल चलता है, और नाइट्रोजन साइकिल इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, और अमोनिया टॉक्सिक होता है, तो अमोनियम को आप डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। फिर उसको जब आगे चेंज करके क्या किया जाता है, उसका क्या बनाना है, अमोनिया को क्या करना है, अमाइनो एसिड्स बनाना है, और अमाइनो एसिड से क्या बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं। इसलिए इन सब चीजों के अंदर क्या होती है, ज्यादा प्रोटीन होता है। सही है, समझ आ गई बात। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन से प्लांट मिलेगा आपको, नोडुलेटेड प्लांट या नोडुलेटेड रूट बोलोगे आप, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, राइजोबियम बैक्टीरिया से बनेंगे। आगे हम जाकर के बात करने वाले हैं फैबेसी फैमिली। ये किस फैमिली के मेंबर है, फैबेसी फैमिली के मेंबर है। ये जो हम ना जब आपको फैमिली पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज बता देंगे, ठीक है। सो ये पेप्लियोनेसी फैमिली की सब, लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली है, और ये सारी पूरी बातें वहां जाकर के कर लेंगे, यहां भी इतना से याद रखो, ठीक है। चलो एक बात और याद करते हैं, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि वहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको रेस्पिरेशन वाले को यहां लिखूंगा, मैं रेस्पिरेशन वाले को यहां पर लिखूंगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दें, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, और इस रेस्पिरेशन वाले कंटेंट को मैं यहां पर लिखूंगा। न्यूमेटोफोर्स वाला जो है, रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो हम इसको एक बार और रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगेन हम इसको वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि वो फिर हम उसको मर्ज करवा देंगे, ठीक। चलो एक बार वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात कर रहे थे बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात कर रहे थे, है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आपने ए, बी और सी 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। फॉर स्टोरेज फंक्शन के लिए टेप रूट की बात हो रही है, स्टोरेज फंक्शन के लिए पढ़ा था, है ना। कौन सा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कौन सी रूट, टेप रूट, इसकी बात कर रहे थे। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज के लिए, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, सही है, और तीसरा फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, है ना, इसको डिटेल में बात करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। तो यहां तक तो क्लियर हो गया था, तो सी वाले को बात करते हैं, ठीक है। तो मैं किसको लेके चल रहा हूं, फॉर रेस्पिरेशन। आओ तो बात करते हैं, देखो फॉर रेस्पिरेशन। अब हम पहुंच गए हैं कहां पर, जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो कुछ टेप रूट में किसका मॉडिफिकेशन बेटा, मॉडिफिकेशन किसका है, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट ही है। मॉडिफिकेशन किसका है, टेप रूट का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट, टेप रूट का मॉडिफिकेशन है, पूछ लेगा डायरेक्ट किसका मॉडिफिकेशन है, टेप रूट का। क्या किया, जैसे आप पहुंच गए ऐसे एरिया में जिसको आप मार्शी स्वैम्पी एरिया कहते हैं, दलदली एरिया,
दलदल होता है तो वहां जैसे फंस जाते हैं ना, तो वहां क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि बहुत कॉम्पैक्टनेस है, मतलब ऑक्सीजन एयर जो है वो भी नहीं मिल पा रही किसको, रूट को। तो रूट क्या करेगी, एयर लेने के लिए ऊपर निकलेगी, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन लेनी है ना। तो वहां पर क्या होगा, ऐसे कौन से प्लेस पे जहां क्या होगी, स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2, कौन सा एरिया होगा वो, मार्शी स्वाम्पी एरिया में कुछ प्लांट स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऐसे एरिया में जो टेप रूट की ब्रांचेस है, जो टेप रूट की ब्रांचेस वो क्या हो जाती है, अपवर्ड ग्रोथ कर लेती है। कैसे ग्रो कर लेती है, अपवर्ड ग्रोथ कर लेती है बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखो डायग्राम बनाते हैं, ये है मार्शी एरिया और यहां पे ये प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट है और इसकी ये टेप रूट है, ठीक है। अब इसकी जो रूट है, इसकी कुछ ब्रांचेस ऐसे निकली रहेगी, तो इसकी कुछ ब्रांचेस क्या करेगी, ऊपर है ऐसा मॉडिफाइड हो जाएगी, ठीक है, बात सुना है। तो यहां क्या है, और यहां पर अब ऑक्सीजन अंदर एयर लेनी है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, O2 इंटेक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ पोर बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। दिस पोर, जो पोर होता है, जो पोर होते हैं दैट्स आर नोन एज, पोर होता है उसको बोलते हैं न्यूमेथॉड्स या लेंटिसिल्स, न्यूमेथॉड्स या लेंटिसिल्स। किसमें, इस रूट में जो पोर है उसको न्यूमेथॉड्स या लेंटिसिल्स नाम दिया। इस रूट को क्या कहा, द रूट आर नोन एज, इस रूट को कहेंगे न्यूमेटोफोरिक रूट या न्यूमेटोफोरिक रूट या न्यूमेटोफोर, ठीक है, न्यूमेटोफोर भी कहेंगे तो भी चलेगा, न्यूमेटोफोर, सही है। सर प्लांट का नाम भी तो बताओ, कहां मिलेंगे वो तो क्लियर हो गया, मार्शी स्वाम्पी एरिया में। एक चीज और है, इसके साथ साथ एक बार क्वेश्चन आया एआईपीएमटी में, हेलोफाइट्स, हेलोफाइटिक कंडीशन में भी ये मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, एनसीईआरटी में ये चीज कंसीडर नहीं की, लेकिन एआईपीएमटी में आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, हेलोफाइट क्या होता है, ऐसे एरिया जहां पर सोल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो वहां पर भी प्रॉपर वाटर के साथ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही प्लांट को, या ऐसा है कि वहां दलदल भी है प्लस सोल्ट का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है, तो हेलोफाइटिक कंडीशन में भी पास में समुद्र आ गया, बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के एरिया की जो मान कर लें, सुंदरबन डेल्टा और वहां पे, तो वहां पर मिलेंगे आपको मैंग्रोव प्लांट, ये प्लांट मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर हेलोफाइट प्लांट वो प्लांट है जिसमें स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो उनकी रूट जो है वो अपवर्ड ग्रोथ करती है। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक है कि नेगेटिव जियोट्रोपिक है, नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट है, ठीक है, तो हमको नेगेटिव जियोट्रोपिक भी रूट का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, बात समझ आ गई। हेलोफाइट्स सोल्टी एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट को हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है, तो हेलोफाइटिक प्लांट भी इसी में आएंगे। एग्जांपल बता दीजिए सर, एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइजोफोरा, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, एंड हेरिटेरा, ठीक है, हेरिटेरिया, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना है। और ऐसे प्लांट को आल्सो नोन एज मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट के नाम से इनको हम जानते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में चीज दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा मैंग्रोव प्लांट कहां उगते हैं, वहां पर एआईपीएमटी में पुराना क्वेश्चन आया, वहां पर ये मार्शी स्वाम्पी एरिया नहीं दिया, वहां पर हेलोफाइटिक कंडीशन दी थी, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में हेलोफाइट तो वहां लिखा नहीं है, लेकिन हेलोफाइट भी आपको कंसीडर करना है,
ठीक है, तो क्या क्या बात हो जाएगी, स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, मार्शी स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, हेलोफाइटिक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। जो टेप रूट है उसकी ब्रांचेस जो है वो अपवर्ड ग्रोथ कर लेती है, उसमें जो पोर स्ट्रक्चर उसको न्यूमेथोड्स या लेंटिसिल्स कहते हैं, जिनकी ओर से क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, और ऐसे प्लांट को मैंग्रोव प्लांट कहते हैं, जिसके एग्जांपल में है राइजोफोरा और हाइटेरा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। टेप रूट हो गया क्लियर, टेप रूट हो गया, टेप रूट हो गया, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस, FNCT करके याद रखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा, 2 बार लिखोगे गारंटेड याद हो जाएगा। नाइट्रो फिक्सेशन के लिए बता दिया, याद हो जाएगा। पी, ग्राम, अरहर, फेबेसी फैमिली के जो सारे मेंबर है वो याद हो जाएंगे, फेबेसी फैमिली पढ़ा देंगे। अभी क्वेश्चन करोगे तो आएंगे, तो याद रखो फेबेसी फैमिली या लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली जिसकी 3 सब फैमिली उसको क्लासिफाइड किया गया था, आज उसको फेबेसी फैमिली यानी पेप्लियोनेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। दे आर फैमिली, पहले सब फैमिली थी किसकी, लेग्यूमिनोसी की, अब फैमिली हो गई है फेबेसी या पेप्लियोनेसी, लास्ट में है, एनसीईआरटी में पीछे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उसके एग्जांपल में आते हैं बीन, ग्राम, सारी पल्सेस, सारी दालें, और उसके अलावा जो भी प्लांट है वो फैमिली में कवर कराएंगे हम आपको। ठीक है, इतना सुना है। और रेस्पिरेशन के लिए मार्शी स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पोर को न्यूमेथोड्स कहते हैं या लेंटिसिल्स कहते हैं, और दे प्लांट आर आल्सो नोन एज मैंग्रोव प्लांट। क्लियर, क्लियर, बिठा दें अब इसको, बिठा दें इसको। चलो 10 मिनट में हम आपको एडवेंटिशियस रूट भी खत्म कर देते हैं आज, 10 मिनट में एडवेंटिशियस रूट भी आपको खत्म करके आज खत्म कर देंगे। तो इसका फोटो ले लीजिए, अच्छा डायग्राम अच्छा बन चुका है, और आप देख लीजिए बना ले रही है। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं, मिटा दें। चलो, तो टेप रूट खत्म, आया एडवेंटिशियस रूट में, एक खत्म हो गया, एडवेंटिशियस रूट पे आ जाओ। चलिए एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं। कितना टाइप बताया था मैंने, चार्ट खोलिए, कितना टाइप बताया एडवेंटिशियस रूट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, कितना टाइप, 4 टाइप है ना, और भी टाइप होते हैं लेकिन 4 टाइप आप थोड़ा सा याद रखिए। उसमें से भी अगर आप जो एग्जांपल याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो एनसीईआरटी की याद रखिए, उतना काफी होगा बेटा, है ना। नीट के लिए तो काफी होगा, यहाँ के लिए थोड़ी दिक्कत। वैसे कोशिश तो ये की जाती है कि एनसीईआरटी बेस ही पेपर पूरा बनाया जाएगा आपका, ये चीज रहती है, एनसीईआरटी बेस ही रहता है। ठीक है, सो कोशिश यही रहती है, एडवेंटिशियस रूट, किसकी बात हो रही है बेटा, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की। सही है, आओ कितना टाइप, 3 टाइप में इसको लर्न कर रहे हैं, 3 टाइप में इसको लर्न करेंगे। यहां लिख देते हैं ऐसा, उसमें भी मिटाना तो पड़ेगा, है ना, कोशिश करेंगे हो जाए। चलिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। पहला पर्पस फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए। सही है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए। बोलिए कितने टाइप बताएं, 4 टाइप याद आ जाएंगे, 4 टाइप। नाम याद नहीं रहे ऊपर के कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि टेप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, इतना क्लियर होना ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत सारे गिने चुने क्वेश्चन कर पाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फैसिक्यूलेटेड, फैसिक्यूलेटेड, फैसिक्यूलेटेड 4 टाइप है। वन, 2, 3 और 4। पहला रेड पेन ही यूज नहीं किया करा, फैसिक्यूलेटेड, फैसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट, एडी मतलब एडवेंटिशियस रूट, फैसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट। दूसरी बीडेड, बीड माला में बीड होता है ना, बीडेड या मोनीलिफॉर्म एडवेंटिशियस रूट। ठीक है क्या, मोनीलिफॉर्म एडवेंटिशियस रूट।
ठीक है। तीसरा एनुलेटेड पहले याद रख लीजिए, लास्ट का लास्ट से याद रहेगा, उधर भी ट्यूबरस था लास्ट में, इधर भी ट्यूबरस है, लेकिन डिफरेंस है ना। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा है ट्यूबरस के सामने ना टेप रूट लिखा है ना एडवेंटिशियस रूट लिखा है, जो कि आपको बहुत सारी बार मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल ट्यूबरस नाम लिखा है, तो वो बात करना चाहता है आपके एडवेंटिशियस रूट की, वो बात करना चाहता है आपके स्वीट पोटैटो की, जो कि जनरल है। मैंने बोला ना मिराबिलिस तो ऐसे जनरल देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम, मुश्किल है, जो है वो ये है। तो एनसीईआरटी को लेकर के चलना है, समझ आ रही बात क्या, क्लियर है ना। चलो, तो बिल्डेड या मोनोलिफॉर्म, फिर एनुलेटेड, है ना। तो इसमें थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करना है इस चैप्टर में, एनुलेटेड, ठीक है, क्योंकि यहां तो बहुत सारी चीजें हैं। एडवेंटिशियस रूट क्लियर है। चौथा ट्यूबरस, अब मैं पूरा लिखूंगा क्योंकि हो सकता है बच्चों को कहीं ना कहीं फिर वो बाद में कहीं इधर उधर पढ़े, कोई बच्चा एब्सेंट भी हो, तो एडवेंटिशियस रूट कोई भी शॉर्ट में नहीं लिखेगा अपनी कॉपी में, क्या लिखिएगा, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। पहले मैं यहां पर बोर्ड पे ध्यान देंगे, उसके बाद फिर नोट करेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फासिकुलेटेड रूट, हाँ चलो इसको भी टाइप को तो लिख ही देते हैं, हाँ दूसरा क्या बोला था, पर्पस ऑफ फॉर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट भी करती है रूट, हाँ जी बिल्कुल करती है, क्या बात करते हो, ऐसा प्लांट को तो सपोर्ट करती है, जो रूट है मेन टेप रूट। एडवेंटिशियस रूट भी कभी कभी प्लांट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने का काम करती है ना, फॉर सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए भी बात करेंगे, है ना। सपोर्ट देकर कभी चढ़ने में, कभी प्लांट को खड़ा करके रखने में, क्योंकि इतना भारी पेड़ जैसे बरगद का पेड़ है, बहुत भारी पेड़ हो गया, है ना, टू मच, सो द एडवेंटिशियस रूट्स आर मोडिफाइड इन द फॉर्म टू सपोर्ट द प्लांट एज इन द बेनियन ट्री में बात करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से याद रखना है, ये तो एनसीईआरटी का फेवरेट एग्जांपल है बेटा, ये तो याद रख के जाना है, ठीक है, यही बात करेंगे। और तीसरा फॉर द स्पेशल पर्पस, कुछ और स्पेशल पर्पस है, सब अलग अलग स्पेशल पर्पस। कुछ प्लांट में क्या हो गया, कुछ स्पेशल पर्पस हो गया, कुछ अलग चीजें हो गई, कुछ नया और हो गया। कुछ प्लांट ने कहा कि हमको और अलग चीज चाहिए, तो बोले लो, कुछ और नया चाहिए, बोले ये भी लो, है ना, बना लो नया कुछ, सही है ऐसा। फैसिकुलेटेड रूट, पहले मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, यहां पर आपके दिमाग में इमेज बनेगी, पर आपने शायद देखी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम देखे होंगे, है ना। तो इसका फैसिकुलेटेड का हम एग्जांपल देते हैं, किसका, एस्पेरेगस, शतावर का। आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो आपको ये पता होना चाहिए, मेडिकल साइंस में भी आगे आपको काम आएगा, ये एक एज ए मेडिसिन यूज होता है। और हम लास्ट में फैमिली में भी पढ़ेंगे, ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, तो इसको भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है, तो उसको भी बात करेंगे। क्या एग्जांपल है, एस्पेरेगस, हिंदी में कहते हैं इसको शतावर। आपने देखा होगा, आप गूगल करिएगा तो आपको मिलेगा शतावर का चूर्ण, या शतावर का एक्सट्रैक्ट, या इन चूर्ण जो है उसका मेन फॉर्म इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, ऐसा करके आपको कुछ मिलेगा। क्या चीज है, एक प्लांट है, लोगों के घर पे उगता है, लोगों के घर पे इसको उगाते हैं लोग एज ए मेडिसिनल टाइप से, लोग के उसको एज ए प्रॉस्पेरिटी और अच्छा मानते हैं, तो इसलिए उगाते भी हैं, ठीक है। इसकी जो रूट होती है ना, जब आप इस प्लांट को ऐसे उखाड़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें एडवेंटिशियस रूट ही है। ये प्लांट है, ये प्लांट ऐसा, इसके अंदर ऐसा है, प्लांट ऐसा है, इसमें पतले पतले से ऐसे निकले होते हैं, ऐसे होगा प्लांट आपका। आपको ऊपर से मतलब नहीं, आपको नीचे से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि बंच में, बिल्कुल ऐसे बंच में बहुत सारी रूट निकली है, बहुत सारी रूट निकली हुई है। क्या ये रूट रेडिकल से निकली होगी, बोलिए, नहीं निकली होगी, क्योंकि ये कैसी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। तो अदर देन द रेडिकल निकली होगी, है ना, अदर देन द रेडिकल होगी। ये ऐसे पूरा भरा होगा, आप इसको जब निकालोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सब रूट ही रूट देखने को मिलेगी आपको, इतनी सारी बंच में रूट। प्लांट तो छोटा सा और रूट बहुत सारी, और सबके अंदर ऐसा मतलब कुछ स्टोरेज किया हुआ भरा हुआ होगा। और आप देखोगे इसके अंदर मोस्ट तो पानी होता है,
मोस्टली तो पानी होता है। जैसे आप इसको सुखा दोगे, थोड़ा सा रख दोगे ना कुछ टाइम के लिए, 2 दिन 3 दिन सूखने लगेगा, आप देखो बिल्कुल चिपक गई, बिल्कुल चिपक गई, क्योंकि सारा पानी इवोपरेटेड हो गया, इवोपरेटेड हो गया। ड्राई, अगर आपका ड्राई एश जब इसका पाउडर हो गया, मतलब आप इतना बड़ा पौधा निकल के लाओगे ना, उसमें से पाउडर इतना सा निकलेगा, अब उसको ड्राई कर लोगे। मोस्ट ऑफ द क्या है, वाटर है, स्टोरेज में वाटर को स्टोर करके ये किया हुआ है। तो एक एग्जांपल याद रखना है, क्या, एस्पेरेगस। क्या एग्जांपल याद है बेटा, एस्पारेगस, ठीक है, एस्पेरेगस। और एस्पेरेगस के साथ में एक एग्जांपल हो रही है, वो है डहेलिया, डहेलिया, डहेलिया। तो एस्पेरेगस ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, नाम नहीं लिखा है, और ये मॉड्यूल में दिया हुआ है। याद रखने का तरीका है कि जब भी किसी को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या नॉर्मल कोई भी होते हैं, तो उनकी गैस हो जाती है, तो क्या कहते हैं कि जाओ थोड़ा सा टहल लो, ऐसे कहते हैं ना, जाओ थोड़ा सा टहल लो यार, है ना, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, थोड़ी गैस वैस सही हो जाएगी, है ना, पेट में दर्द हो रहा होगा, खाने वाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए। तो जब भी फंस जाए गैस, तो थोड़ा सा टहल लिया, ढहल लिया को हमने क्या कर दिया, टहल लिया। जब भी गैस फंस जाए या गैस हो जाए, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टहल लेंगे, ठीक। तो जब भी फंस जाए क्या, गैस, तो क्या करेंगे, टहल लिया, टहल लेंगे, याद रह जाएगा, थोड़ा सा टहल लिया, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट, मोनेलिफॉर्म या बीडेड रूट, ऐसी रूट जो कि बीड की तरह दिखती है। बीडेड मीन्स माला में जो मोती होते हैं ये, और इसके नीचे हमको रूट बनानी है, यहां पर इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होगा, ऐसी राउंडेड, ये राउंडेड ऐसे, ये राउंडेड ऐसा। उसमें एक दो डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आप बना लेना क्योंकि टाइम बहुत लगने वाला है इसको। ऐसे तो बीड दिख रही है क्या, माला, जैसे बीड मोती होते हैं ना, वैसे मोती, और फिर ये रूट ऐसे करके यहां भी होगी और यहां भी होगी, इस टाइप से। और ये प्लांट, तो ये यहां पर प्लांट है, ठीक है क्या, ऐसी ऐसी टाइप की रूट। ये एडवेंटिशियस रूट है, लेकिन कैसी बेटा, एडवेंटिशियस रूट है ना। ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसमें, बीटर गॉर्ड में, बीटर गॉर्ड, बीटर गॉर्ड, बीटर गॉर्ड होता है आपका करेला, करेला, बीटर गॉर्ड, करेला, बीटर कड़वा होता ना, कड़वा होता ना, है ना। तो कैसे याद रखोगे, बीडेड, या तो याद रख लो, बीडेड मीन्स माला, है ना। तो कड़वा करेला कौन खाता है, अपन तो खाते ही नहीं है, मतलब लोग नॉर्मली तो अपन खाते नहीं है। हम क्या कहते हैं कि करेला कौन खाएगा, छोटे बच्चों को इनको खिलाओ तो क्या उनको बोलोगे अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, तो कोई खाएगा, कोई नहीं खाता, है ना। कौन खाते हैं, जो लोग थोड़े समझदार होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, उनको खिलाते हैं कि आप करेला खाओ, है ना। जो लोग माला फेरते हैं ऐसा बोल सकते हैं, है ना, जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, ये कह सकते हैं, वो अपने को ज्ञान देते हैं, वो अपने को बताते हैं। सही बात बोल रहे हैं, अपन तो अपने तरीके से याद करने की बात कर रहे हैं। तो जो करेला है बीटर गॉर्ड की एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन याद रखना तरीका, याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, मैं बोल रहा हूं याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा, तो बीडेड या फिर मोना, मोना जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोनिलिफॉर्म इसका जो नाम है, क्योंकि मेनली ये फॉर्म क्वेश्चन में ये नाम आएगा, मोनिलिफॉर्म। सो मोना क्या बोल रही है कि करेला खाओ, मोना, कोई भी मोना अंडी है, जो भी आपको जो भी याद रखना है। तो मोना क्या कह रही है, मोना, जब भी मोना के पास जाते हैं, या मोना के घर पे क्या सब्जी बनती है, करेले की। मोना के घर पे कौन सी सब्जी बनती है, बीटर गॉर्ड की करेले की सब्जी बनती है, ठीक है क्या, है ना। इतना समझ आया, इतनी बात क्लियर होगी। हाँ, एडवेंटिशियस रूट, सॉरी एनुलेटेड रूट। एनुलेटेड रूट की हम जब भी बात करते हैं, एनुलेटेड रूट में एनुलस होते हैं, एनुलस मतलब रिंग, एनुलस मीन्स रिंग। जैसे रूट तो आपको ऐसी बनानी है, ये ऐसे बनानी है रूट। आप कभी देखना इसकी रूट को, ये गूगल करोगे तो सब मिल जाएगा। तो ऐसे उसमें आपको ऐसे ऐसे रिंग देखने को मिलेंगे, एनुलस रिंग, एनुलर स्ट्रक्चर, ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका क्या, एनुलेटेड का, इपिकॉक। इसको एग्जाम्पल को आपको एक याद रखना पड़ेगा, इपी
कॉक, इपिकैक, एपिकॉक, एनुलेटेड, है ना। ये याद रखना पड़ेगा, मतलब याद रख सकते हो, एक ही तो याद रखना है पूरे में यार, सब तो याद हो गए, वो याद हो गया, ये याद हो गया, बीटा वर्ड मोनाली वो याद हो जाएगा, इपिका के याद रखना है ना। या कुछ इसका भी बना ले, इसको भी बना सकते हैं हम कि मैं आईपीएस बनूंगा, ऐसा कुछ जो भी है, अनिल आईपीएस, कुछ भी बना लो। अनिल जो है वो क्या है, एएन से अनिल बना लो, अनिल क्या है, आईपीएस है, आईपीएस याद हो जाएगा, अनिल आईपीएस है, एएन से याद हो जाएगा अनिल, क्योंकि एएन से कोई और है नहीं, तो अनिल जो है वो अनिल भैया, जो कोई किसी को कोई भैया हो, तो हमारे मेरे सीनियर थे अनिल भैया, तो कि वो सही में वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, तो हम याद रख लेंगे कि वो आईपीएस बन गए हैं, एपिका, वो याद आ जाएगा। आपको तो मैच करना है ना, याद आ जाएगा अगर आपको करना है तो, नहीं तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो एनसीईआरटी के उतना याद कर लो उतना काफी है, ठीक है। चलो ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट में यहां पर भी वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसा आपको देखने को मिला था, यहां पर भी इरेगुलर स्ट्रक्चर है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ऐसा इरेगुलर स्ट्रक्चर। और एग्जांपल है आपका क्या, आपका फेवरेट स्वीट पोटैटो, तो याद रखेंगे बेटा, स्वीट पोटैटो एक रूट है बट पोटैटो एक स्टेम है। क्वेश्चन बस सीधा इतना आ जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा नीट में, है ना, इतना झमेला भी नहीं आएगा, पर ये झमेला याद हो जाएगा, 2 बार करना, आप करो तो सही, आप लिखो तो सही, आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। करवाया हमने और 180 बाय 180 दिलवाए भी बच्चों को, और बाद में बच्चे कहते हैं कि सर मॉर्फोलॉजी तो और ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि देखते से आंसर फटाफट हो जाता है, जेनेटिक्स और मोलिकुलर जैसा है नहीं कि सर कुछ करना पड़ रहा सोल्व, है ना, फाइलोजेनी पेडिग्री है तो करना पड़ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है वो है दिक्कत, यहां तो कुछ है ही नहीं, एक बार याद हो गया काम हो गया। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा ट्यूबरस का, मूल में क्या, स्वीट पोटैटो। हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में स्वीट पोटैटो का डायग्राम भी दिया है। स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो शकरकंद है ना, शकरकंद जो आपका स्वीट पोटैटो होता है। साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, बाकी का चलेगा। ये क्या होता है, शतावर होता है, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, शतावर होता है, आपको आगे काम आएगा बेटा। स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा हम तो गुजरात में तो ये कहते हैं, जब भी पढ़ाते हैं तो गुजरात में आलू को कहते हैं ना आप लोग बटाटा, है ना, तो पीछे पोटैटो इसके तो बटाटा। हम बार बार पूछते हैं कि आप लोगों ने इनसे चुरा है कि ये चुरा के आपसे गए हैं, ये बटाटा है शब्द मीन्स, क्योंकि ये तो साइंटिफिक नेम है ना, और साइंटिफिक नेम के यहाँ गुजरात में डिस्कवर हुए क्या, है ना। पर जैसे मैंगीफेरा इंडिका, बिकॉज ऑफ इंडिया में मिलता है, तो इसलिए हो सकता है बटाटा का कुछ है कि यहाँ के लोग उसको बटाटा कहते हैं, तो इसलिए कुछ किया गया पोटैटो के नाम पे, बट पोटैटो को नहीं कहा है पोटैटो का क्या साइंटिफिक नेम, सोलेनम टुबरोशियम, ठीक है। सो आइपोमिया बटाटास है, बटाटास, क्लियर हुआ। फैसिकुलेटेड, मोनिलिफॉर्म, एनुलेटेड, ट्यूबरस, याद हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या, इतना हो जाएगा। सपोर्ट की बात करते हैं, फॉर सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन सब जगह से बनता है। जिस चीज के ऊपर मैं एनसीईआरटी नहीं लिख रहा हूं उससे क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन मॉड्यूल में थोड़ा दिया है तो मेरा काम है बताना पड़ेगा मेरे को। तो आप देख लो जो एनसीईआरटी के वो तो छोड़ना ही नहीं है, नहीं हो रहे हैं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मान जाएंगे, पर ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट के लिए हम 3 टाइप के रूट की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी ने भी करी है, और मैं स्पेशल पर्पस अलग से लिखा दूंगा, अलग से दिखा देंगे, ठीक है। एक है प्रोप रूट, एक है स्टील्ट रूट, और तीसरी है क्लाइंबिंग रूट। कैमरा खिंच गया शायद, 1 मिनट। क्लाइंबिंग रूट, प्रोप रूट को हम दूसरा नाम देते हैं पीलर रूट, पी से प्रोप और पी से पीलर, और पीलर क्या होता है, खंबे, तो पीलर रूट। और पीलर का काम क्या होता है, जैसे पीलर देखो कहां देखने को मिलेगी, यह है बरगद का पेड़, ऐसे हम बनाते हैं, छोटे तो बरगद जैसे बनाते थे, बरगद और बादल एक जैसा। अंदर तो होती है कौन सी रूट, टेप रूट, अंदर तो होती है कौन सी रूट, मैंने बोला भी था शायद पहले, बताया भी है ना,
अंदर कौन सी रूट, टेप रूट, लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट यहां से निकलती ऐसे 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 ऐसे, और कुछ तो निकल करके बिल्कुल जमीन को टच कर लेती हैं। क्यों? पिलर की तरह काम करती है। कैसा काम करती है बेटा? पिलर की तरह काम करती है। एग्जाम्पल क्या हुआ? बेनियन ट्री। एग्जाम्पल क्या हुआ? यहां लिख रहा हूं, बेनियन ट्री। क्या नाम है? बेनियन ट्री। बेनियन ट्री को कहते हैं, मैं साइंटिफिक नेम यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है, फाइकस, FICUS, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, बंगाल वाला, बेंगालेंसिस याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कुछ चलेगा। फाइकस बेंगालेंसिस वो किसका एग्जांपल हो गया? प्रोप रूट का। 2 मिनट, क्या करना है? स्टिल्ट रूट। प्रोप रूट के बाद स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या हो गया? ऐसी रूट नीचे तो होती है फाइब्रस रूट, किसमें? मेज में, लेकिन लोअर नोड के पास कुछ रूट सपोर्ट के लिए ऐसे लग जाती है। किसके पास? लोअर नोड से। दिख रही है? तो ये स्टिल्ट रूट है, ये स्टिल्ट रूट है। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। एग्जांपल इज मेज, मक्का, मेज में, मक्का में। और क्लाइंबिंग रूट यानी कि जो रूट ऐसे ऐसे क्रीपर्स को ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम से ऐसे निकल करके क्लाइंबिंग करने में काम आती है। एग्जाम्पल पोथोस। पोथोस मीन्स मनी प्लांट। मैंने बोला था आपको मनी प्लांट, मनी प्लांट। और एक और एग्जाम्पल अभी याद दिलाया था, बोलो कौन सा एग्जाम्पल? कौन सा याद दिलाया था? बोलो बोलो बोलो, कौन सा एग्जाम्पल याद दिलाया था? जल्दी बोलो, कौन सा एग्जाम्पल? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल? एनसीईआरटी का ये हो गया ना, कौन सा एग्जाम्पल? मेज हो गया। शुगर केन भी आएगा बेटा, मेज, शुगर केन। शक्करकंद में भी आपको ये देखने को मिलेगा, मेज और शुगर केन में, एनसीईआरटी में। ठीक है, तो मेज और शुगर केन में है, बेनियन ट्री में ये। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पर पोथोस और तीसरा और दूसरा मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा में क्लाइंबिंग रूट होती है। ठीक है क्या? स्पेशल रूट की, स्पेशल पर्पस की बात करें, मॉड्यूल में आप डायग्राम देख लीजिए। 2 रूट की हम बात करते हैं, याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। में लिख नहीं रहा हूं, टाइम हो गया, जल्दी से कर लेते हैं। ब्रायोफाइलम, क्या नाम है? ब्रायोफाइलम। डायग्राम आपके लिए शेयर कर देंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो आप देख लें, गूगल करेंगे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होती है? जो लीफ होती है, लीफ की मार्जिन पर बर्ड निकल आती है ब्रायोफाइलम में। इसके अलावा सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट होती है, ये होती है पैरासिटिक प्लांट में। एग्जांपल है कस्कुटा। कस्कुटा किस दिन आपको दिखा देंगे। ठीक है, अमरबेल इसको कहते हैं। दूसरे प्लांट के ऊपर एज ए पैरासिटिक फॉर्म के रूप में चलती है। तो ये खुद ग्रीन नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, दूसरे से न्यूट्रिशन ले लेती है, इसलिए हॉस्टोरियल या सकिंग या पैरासिटिक रूट पाई जाती है। स्पेशल रूट में 2 याद रखेंगे, याद रख सकते हैं, याद हो ही जाएगा। एक बार देख लोगे, एक बार गूगल कर लोगे, याद हो जाएगा गारंटेड। 2 बार ये सब करना है, काम बन जाएगा। चलिए